सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अधिकार के साथ बोलना। यीशु ने कहा, मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 में यीशु ने कहा, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मैं जब अधिकार के साथ कहने के बारे में बात कर रहा हूँ, अधिकार तो बहुत सारे लोगों के पास है, पर सब लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर एक चीज़ करते हैं, वो है कहने की हिम्मत। कहना, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी को कहने की एक लालसा रखता है, एक चाहत रखता है, और हम कहते भी हैं। पर कुछ बातें हैं जो हम अधिकार के साथ कहते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को डांट सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिकार है, वो उनके माता पिता हैं। एक कंपनी में बॉस जो रहता है अपने जूनियर्स को क्या कर सकता है, वो उनको काम दे सकता है, उनको डांट सकता है क्योंकि उसके पास अधिकार है वो। इसी तरह से भले शरीर में कोई व्यक्ति पुलिस वाला कमज़ोर क्यों ना हो, पर उसके पास पुलिस की वर्दी का अधिकार है, या ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का अधिकार है कि वो माल से भरे हुए बड़े ट्रक को भी रोकने का अधिकार रखता है। पर आज विश्वासी जीवन में अधिकार के साथ बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हर किसी के पास अधिकार है और वो बोलता है। माता पिता बच्चों को बोलते हैं, पुलिस वाला ट्रक वाले को बोलता है कि तुम रुक जाओ। तो आज मैं बात करूंगा अधिकार से बोलने के बारे में। जैसे यीशु ने कहा कि सारा पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, तो सारा और अधिकार ये दो अलग अलग शब्द हैं, याद रखो। बाइबल में सब शब्द के लिए इंग्लिश में बोलते हैं ऑल, उसके लिए शब्द आया है पास, PAS, और पावर के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है एक्सूजिया, EXOUSIA, एक्सूजिया। मतलब प्राथमिकता दी गई है कि व्यक्तिगत रूप से भी हमें अधिकार दिया गया है। जब यीशु मसीह धरती पर थे तो ये उसके पास अधिकार था और है भी। तो जब हम सोचते हैं अधिकार के बारे में कि यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, सारा अधिकार, उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा था। जैसे सारा अधिकार, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 35 में परमेश्वर ने पिता पुत्र से प्रेम रखता है, इसलिए उसको सारा अधिकार दिया गया है। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों पर अधिकार रखा है, यीशु को अधिकार दिया है ताकि वो उनको अनंत जीवन दिए। इंसाफ करने का अधिकार यीशु के पास है, यूहन्ना की किताब अध्याय 5 वचन 23 के अनुसार, क्योंकि पिता नहीं बल्कि यीशु को इंसाफ करने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। सृष्टिकर्ता और सर्वश्रेष्ठ शक्ति का अधिकार यीशु के पास है। प्रेतों के काम अध्याय 2 वचन 32 और 33 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ है, क्योंकि वही एक है जो स्वर्ग से आया, मरा हमारे पापों के लिए और पुनरुत्थान हुआ। और आज वो चेले गवाह हैं जो बाइबल को लिख रहे हैं कि उन्होंने स्वर्गारोहण होते देखा है। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा दिया गया हमें, जिसके द्वारा आज हम चलते हैं, और वह प्रभु है, मालिक है और मुक्ति देने वाला ठहराया है। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा होने का अधिकार यीशु के पास है। प्रेतों के काम प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 16 में। और यीशु एक नाम है जो सबसे श्रेष्ठ किया गया है और उसके आगे सब घुटने टेकेंगे। हम देखते हैं फिलिपियों की किताब अध्याय 9 वचन 11 से। तो अधिकार की बात करें, अगर हम मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18 में जब देखते हैं, हमारे पास सभी देशों पर अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, सभी बातों पर हमारे पास अधिकार है, और आखिर तक हमारे पास अधिकार है। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों के पास सभी जगह पर जाकर क्या है, लोगों को शिष्य बना सकते हैं। तो हमारे पास एक अधिकार है कि हम अधिकार के साथ कह सकते हैं परमेश्वर की हर एक बात को, क्योंकि ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, किसी मनुष्य ने। तो इन बातों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।